आइए जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो शब्द का ओरिजिन होता है ग्रीक वर्ड माइक्रो से, जिसका मतलब है स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल यूनिट की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, जैसे इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फर्म और इंडिविजुअल मार्केट। मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो शब्द का ओरिजिन होता है ग्रीक वर्ड मैक्रोस से, जिसका मतलब होता है लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे देश की इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज पूरे देश में प्रोड्यूस हो रहे हैं। आइए जानते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स की समस्या को इंडिविजुअली पढ़ते हैं, इंडिविजुअल फर्म और इंडिविजुअल कंज्यूमर पे। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को पूरे देश की इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, इसमें हम इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्रीज की आउटपुट और प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो बेसिकली डिटरमाइन करती है वो है आपकी थ्योरी ऑफ प्राइस। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें हम पूरे देश की एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल को डिटरमाइन करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका बेसिकली रेफर करता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम मान कर चलते हैं कि पूरे देश की इकोनॉमी में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, सब कुछ सेम है। हम सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्रीज के आउटपुट एंड प्राइस के बारे में पढ़ते हैं। वहीं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम मान लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी बदलाव नहीं होता है, और साथ में हम ये भी मान लेते हैं कि लोगों की इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। हम सिर्फ पूरे देश की टोटल आउटपुट और इनकम लेवल के बारे में पढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, प्राइस मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन करते हैं कि किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की। और माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो रिलेट करती है आपकी प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग के ऊपर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम गवर्नमेंट पॉलिसीज से डिटरमाइन किया जाता है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसमें आता है आपका मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती हैं आपकी अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इन्फ्लेशन। अब जानते हैं हम पॉजिटिव इकोनॉमी एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी के बारे में। पॉजिटिव इकोनॉमी आपकी डील करती है किसी भी इश्यूज और प्रॉब्लम को पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर से रिलेट करके। वहीं नॉर्मेटिव इकोनॉमी में हम कोई भी प्रॉब्लम को जो डील करते हैं इकोनॉमी में, वो हम इकोनॉमिक्स के ओपिनियन से सॉल्व करते हैं। सेकेंड पॉइंट, जो स्टेटमेंट होती है पॉजिटिव इकोनॉमी की वो रिलेट करती है व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट कुड बी। नॉर्मेटिव इकोनॉमी में जो स्टेटमेंट रिलेट करती है वो होता है आपका व्हाट गॉट टू बी। थर्ड पॉइंट, पॉजिटिव इकोनॉमी कभी भी ट्रू और फॉल्स हो सकती है, ये नेसेसरी नहीं है कि वो हमेशा ट्रू हो। नॉर्मेटिव इकोनॉमी में ट्रू एंड फॉल्स वाला टर्म नहीं होता है, क्योंकि हम इसमें हमेशा इकोनॉमिक्स के ओपिनियंस इन्वॉल्व करते हैं। फोर्थ पॉइंट, इसके जो फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं वो वेरीफेबल फॉर ट्रूथ होते हैं, वो हमेशा सही माने जाते हैं। और नॉर्मेटिव इकोनॉमी में जो स्टेटमेंट होते हैं वो नॉट वेरीफेबल फॉर ट्रूथ होते हैं, क्योंकि उसमें ओपिनियंस कभी भी चेंज हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका पॉजिटिव इकोनॉमी डू नॉट इन्वॉल्व द वैल्यू जजमेंट। इसमें हम कभी भी कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देते, और नॉर्मेटिव इकोनॉमी में हमेशा वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व होती है। फिर आता है आपका टॉपिक इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक ऐसा एरिया होता है जिसमें हम प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एज वेल एज कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं। थैंक यू।